हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न आपके गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके देखना है। और दोस्तों, अभी तक आप एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग को प्रोसेस के माध्यम से कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, तो चलिए फटाफट से 5 से 6 सेकंड के लिए जो है ना अपने वेबसाइट में लेके चलते हैं। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, क्लास 10 और 12 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए आपको जो है ना गूगल पे आ जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को वेबसाइट का नाम आप लोग को बताते हैं, मेजर टारगेट 10th यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपली। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे मेजर टारगेट 10th लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग को यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा बढ़िया तरह से क्लियरली। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा मेजर टारगेट 10th। तो दोस्तों, जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद इस वाला लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्लिक करते ना, तो नीचे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, सबसे नीचे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे जो है ना कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिएगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 फाइनल मतलब एडमिट कार्ड जारी, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते आइएगा और आप लोग को जो है ना यहाँ पे चेक करते रहना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे है ना कि 10th एडमिट कार्ड, इस लिंक में क्लिक करना है। अगर 12th का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है किसी भी छात्र को, तो यहाँ पे डाउनलोड के लिंक में क्लिक करना है। तो आप लोग को जो है ना यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप लोग को जो है ना इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आप लोग को सिंपली स्कूल कोड देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसके बाद इंटर डेट ऑफ बर्थ देना है और आपका जो है ना फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ना प्रोसेस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से जो है ना सभी अपडेट मिलता रहेगा और सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में वेबसाइट के बारे में जरूर बताइए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग पढ़ाई में। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना लगातार 6 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र जो है ना कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा दूसरा प्रश्न को देखिएगा, कंसंट्रेट होकर सभी प्रश्नों को याद कर लेना है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर रूस में, या फिर भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत अपना देश में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका 15 मार्च 1950 में, या फिर 15 सितंबर 1950 में, या फिर 15 अक्टूबर 1951 में, और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था। दोस्तों, 15 मार्च 1950 में किया गया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अविकसित, या फिर विकसित, या फिर अर्धविकसित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश जो है ना विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको पंजाब को, या फिर केरल को, या फिर बिहार को, या फिर दिल्ली को। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा बिहार राज्य को क्या कहते हैं हम लोग, पिछड़ा राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न और याद ना हो तो आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ इसका, तो आप लोग को जो है ना वीडियो पर बने रहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिए। आप लोग को जो है ना वीडियो के बीच में या कहीं पे भी बता सकते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग को कहां से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ऑप्शन ए में आपको सेडबी, या फिर सेबी, या फिर आरबीआई, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ना
से भी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार की, या फिर पंजाब की, या फिर हरियाणा की, या फिर गोवा की। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा बिहार अपना राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और दोस्तों सबसे ज्यादा जो है ना गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1950 में, या फिर 1951 में, या फिर 2015 में, या फिर 2016 में। तो दोस्तों भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है ना 2015 में हुई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्र, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक राष्ट्र क्या है। भारत है, या फिर हंगरी है, या फिर चीन है, या फिर अमेरिका है। तो दोस्तों अपना देश भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समाजवादी, या फिर पूंजीवादी, या फिर मिश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना मिश्रित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, या फिर उद्योग को, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो है ना उद्योग क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन से कराए कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या फिर औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र को जो है ना तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है ना कितना है। तो दोस्तों सन 2008 से 2009 में जब सर्वे किया गया था तो उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है ना 25,494 रुपये थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई, यानी कि फुट डालो और राज करो की नीति जो है ना किसने अपनाई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंग्रेजों ने, या फिर व्यवसाय प्रधान ने, या फिर उद्योग प्रधानों ने, या फिर उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों फुट डालो और राज करो की नीति जो है ना अंग्रेजों ने अपनाई। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में आपको पटना, या फिर गया, या फिर शिवहर, या फिर नालंदा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग काफी महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स का फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए फाइनल रिवीजन वीडियो एक तरह कर सकते हैं, या फिर आप लोग फाइनल वीडियो भी कर सकते हैं। 50 काफी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये सभी प्रश्न जो है ना पूरा अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स का जो है ना ये 50% पूरा निचोड़ प्रश्न है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, या फिर आप लोग नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आज समय बहुत कम है ना, तो आप लोग को जो है ना पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन ए में आपका नालंदा, या फिर रोहतास, या फिर सिवान, या फिर शिवहर। तो दोस्तों बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आय कर को, या फिर उत्पाद कर को, या फिर बिक्री कर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है ना आय कर को मतलब सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन से है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार का, या फिर चंडीगढ़ का, या फिर हरियाणा का, या फिर गोवा का। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया कि भारत के जो है ना गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे ज्यादा है। और दोस्तों यहाँ पे भारत में जो है ना बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत में जो वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 31 मार्च तक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना MVVI है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा क्या कराए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको हम लोग CSO कहेंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे CSO का फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी में आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर वित्त विभाग, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। ऑप्शन ए में आपका जो महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है ना दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में आपका जो राजकीय आय, या फिर राष्ट्रीय आय, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं हमारे रहन सहन के स्तर को जो है ना राजकीय आय प्रभावित करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि साख का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में आपका विश्वास करना, या फिर ऋण लौटाने की क्षमता, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साख का जो अर्थ होता है ना विश्वास करना होता है और ऋण लौटाने की क्षमता होता है, यानी कि ये दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक ग्रुप है। ऑप्शन ए में आपको तो सोने के सिक्के, या फिर कागज का नोट, या फिर चांदी के सिक्के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आधुनिक मुद्रा का जो रूप है ना कागज का नोट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर राष्ट्रपति, या फिर संसद। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत में मुद्रा जारी करने के लिए जो अधिकृत बैंक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 26वां प्रश्न क्या कराए कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन ए में आपका वस्तु, या फिर चेक, या फिर मुद्रा, या फिर प्रतिज्ञा पत्र। तो दोस्तों विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है ना आपका क्या वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है ना क्या है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मुद्रा हो जाएगा जिसको करेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोग को फटाफट जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाना है, और या फिर लाइव चार्ट में जो है ना कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा 27वां प्रश्न क्या कराए कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए में आपको मार्शल ने, या फिर रॉबर्टसन ने, या फिर हार्टले विदर्स ने, या फिर सेलिंगमैन ने। तो दोस्तों मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये मुद्रा की जो परिभाषा दी थी ना हार्टले विदर्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। ऑप्शन ए में आपका प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल यूनुस, या फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, या फिर प्रोफेसर यहाँ पे देखिएगा मोहम्मद रहीम यूनुस, या फिर मोहम्मद शफीक यूनुस। तो दोस्तों बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति थे ना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली जो सबसे लोकप्रिय संसाधन है ना साधन है देसी बैंकर, या फिर महाजन है, या फिर व्यापारी है, या फिर सहकारी बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाजन। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है। ऑप्शन ए में आपका सेठ साहूकार, या फिर रिश्तेदार, या फिर व्यावसायिक बैंक, या फिर महाजन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो संस्थागत वित्त साधन है ना व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा तो यहाँ पे भारत का जो सेंट्रल बैंक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकर सुविधा, या फिर स्वयं सहायता समूह बनाना, या फिर नगद साख, या फिर क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों बैंक का जो कार्य नहीं है ना
क्रेडिट कार्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए में आपको 1904 में, या फिर 1905 में, या फिर 1907 में, या फिर 1920 में। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है ना 1904 में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या करा है कि भारत की वित्तीय राजधानी जिसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए में आपको मुंबई को, या फिर दिल्ली को, या फिर पटना को, या फिर बेंगलोर को। तो दोस्तों भारत का वित्तीय राजधानी जो है ना मुंबई शहर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सभी प्रश्न जो है ना आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताते जा रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं कला, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है किसके द्वारा? सहकारी बैंक के द्वारा, या फिर वाणिज्य बैंक के द्वारा, या फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का जो संचालन होता है ना वाणिज्य बैंक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना कौन सी है? ऑप्शन ए में आपको कृषक महाजन, या फिर प्राथमिक कृषि साख समिति, या फिर भूमि विकास बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का जो वीडियो देख रहे हैं ना इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ औपचारिक क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों अगर इस इकोनॉमिक्स का अगर वीडियो मतलब पीडीएफ चाहिए ना फ्री में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आप लोग को जो है ना बताएंगे कि पीडीएफ आप लोग इसका फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर के साथ। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों व्यवसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना सन 1969 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ना 1935 में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ऑप्शन ए में आपको अल्पकाल, या फिर दीर्घकाल, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय मुद्रा बाजार में जो है ना मतलब यहाँ पे दीर्घकाल होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक जो होगा ना बीमारू राज्य नहीं है। इनके अलावा बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सभी जो है ना बीमारू राज्य है। सभी प्रश्न आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, वैसे प्रश्न बता रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में आपको तो कोयला, या फिर पेट्रोलियम, या फिर विद्युत, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है ना क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, और यहाँ पे यानी कि सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग सेवा जो होगा ना सरकारी सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 44वां प्रश्न क्या करा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी? ऑप्शन ए में आपको सैन्य सेवा, या फिर वित्त सेवा, या फिर मॉल सेवा, या फिर रेल सेवा। तो दोस्तों यहाँ पे जो गैर सरकारी सेवा है ना वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों गैर सरकारी सेवा जो होगा ना मॉल सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, यानी कि आर्थिक आधारभूत संरचना जो है ना कौन नहीं है? दोस्तों आर्थिक आधारभूत संरचना जो है ना यहाँ पे क्या है नहीं है वही आप लोग को बताना है। वित्त, या फिर ऊर्जा, या फिर संचार, और ऑप्शन डी में आपका दिया शिक्षा। तो दोस्तों आर्थिक आधारभूत संरचना जो है ना वित्त नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को बताते हुए जा रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार संपन्न है। तो दोस्तों बिहार जो है ना ये कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो है ना 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना कौन है? दोस्तों विश्व बैंक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य जो है ना कितने अंग है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य जो है ना कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं या 3 अंग होते हैं। तो दोस्तों इसका हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो दोस्तों ये पार्ले जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है ना फाइनली हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के काफी महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और दोस्तों अब चलिए बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है ना फाइनली आपको जो है ना अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10। जैसे कि आप लोग को पहले ही बताया, तो मेजर टारगेट 10 जैसे ही सर्च करते हैं ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मतलब इस लिंक में आप लोग को क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को नीचे सबसे स्क्रॉल डाउन करना है या फिर आप लोग को जो है ना यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ना तो सबसे नीचे जाना है, ठीक है। तो सबसे नीचे कैसे जाएंगे, तो चलिए आप लोग को जो है ना सबसे नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। एजुकेशन वाला जो है ना प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पे लेके चलते हैं डेली। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दोस्तों देखिए एजुकेशन वाला पोस्ट है ना, तो यहीं पे आप लोग को जो है ना बता देंगे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे जो है ना मतलब शाम तक जो है ना उस पोस्ट को यहाँ पर डाल देंगे। तो आप लोग जो है ना जितना भी हम लोग पढ़ाए 50 काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जर्व क्वेश्चन को बताए ना, सभी का पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को जो है ना हमारा जो SW क्वेश्चन है उसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट से जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और इनके साथ साथ जो है ना ये SW यानी कि गृह कार्य का SW क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में हमें कमेंट करके बता देना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको पीने का बर्तन या फिर पानी रखने का मिट्टी या फिर रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, क्या होगा इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।